हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आई नो थोड़ा सा लेक्चर डिले हो गया। एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था आपके लिए कुछ चीज़ें कि आपको पता है JKPSI और JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है और प्लस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो ये हम जो हमारी JNK की सीरीज़ है ये तो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर, तो आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ताकि कोई भी अगर इन फ्यूचर में अपडेट रहती है तो आपको स्टेटस के थ्रू मिल जाए। आप सेव कर लीजिएगा नंबर, या फिर आपको मैसेज ड्रॉप ऑन हो जाए, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हम पेड भी करेंगे, कुछ चीज़ें फ्री भी करेंगे, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगेन आज हम टॉपिक है दैट इज लेक्स ऑफ JNK। तो आज 19 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि करंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस पर ही लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने डल लेक के ऊपर। डल लेक इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लड लंग ऑफ झेलम। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही बात करेगी। ये फ्लोटिंग गार्डन इन द लेक इज़ नॉन एज राड इन कश्मीर। बिल्कुल, फ्लोटिंग लेक्स को हम राड कहते हैं इन कश्मीरी। द लेक इज़ डिवाइडेड बाय अ कॉस्वे इनटू 4 बेसिन्स दैट इज़ गार्गीबल, लोकदल, बोधल एंड नगिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। रूपलंक एंड सोनालंक आर आइलैंड located in the center of Lokdal and Bodal built by Mughal Emperor। बिल्कुल, यानी ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। इट मीन C इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। क्या डल लेक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जेवल इन अ क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। डल लेक को कहा जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। बिल्कुल सही है। सर वाटर लॉरेंस डिस्क्राइब्ड एज इट एज अ लेक फॉर एक्सीलेंस इन इज राइटिंग। बिल्कुल, द लेक इज अंडरगोइंग इंटेंस रेस्टोरेशन टू फुली एड्रेस सीरियस एट्रोफिकेशन प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। एंड नेहरू पार्क इज द ईस्टर्न टर्मिनस ऑफ अ। देखो टर्मिनस तो बड़ी ईस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न की जगह अगर वेस्टर्न होता तो सही था। तो यहाँ पे एक वर्ड के साथ प्ले करके उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। इट मीन सारी सही होती है अगर यहाँ पे वेस्टर्न लिखा होता। अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओनली 1, 2 एंड 3 वुड बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है। एंड बेटा अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप अगेन ऐप हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा PS सेंटर। आपको विद इन 48 आवर्स ये PDF अपलोड हो जाती है, तो आप PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा, आप एंड्रॉयड ऐप नहीं यूज़ करते हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.pscenter.in पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको PDF वाले सेक्शन में, फ्री PDF वाले सेक्शन में आपको PDF मिल जाएगी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम नगीन लेक की बात करिए, जिसको हम नागिन लेक भी कहते हैं। इज माइल्डली इट्रोफिक लेक लोकेटेड इन श्रीनगर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, यहाँ पे इसमें कोई गलती नहीं है। निगेन लेक इज लोकेटेड टू कनेक्टेड टू अ वुलर बाय अ नैरो स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। निगेन लेक इज कनेक्टेड टू अ दलसर गिलसर। देखो सर, दलसर ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, दैट इज कुशल सर था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। कुशल सर था तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2 कहाँ दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर करेक्ट आंसर हियर। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मनसबल लेक इज़ द अबोर्ड ऑफ लेक मानसरोवर। नो सर, इसको डेरिवेटिव ऑफ कहा जाता है, मानसरोवर अबोर्ड नहीं कहा जाता। तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत। द लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर। बिल्कुल, इट इज़ इनसाइकल 3 विलेजेस, जकोरबल, कोंदलबल एंड अनदर विलेज। बेटा अनदर विलेज का नाम ही नहीं दिया गया, बट अगेन अगर अनदर विलेज लिखा है मीन्स किसी विलेज है, तो आप विलेज याद रखेंगे, दैट इज शुड बी गांदरबल। ठीक है, गांदरबल होगा। और कुंदोलबल को ही कहा जाता है किलिन प्लेस। क्या कहा जाता है? किलिन प्लेस। तो अब यहाँ पे हम 2 आंसर मार्क कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, अनदर विलेज है, अगर आप ओनली 2 मार्क करते हो, देखो ओनली 2 मार्क करो,
ऑप्शन ही नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको 2 एंड 3 को करेक्ट ही मानना पड़ेगा, 2 एंड 3। बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे ओनली 2 भी दिया 1 की जगह, तो वो वाला मार्क कर दोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अभी इनमें से हमें चूज करना था, दैट इज 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसबल लेक के ऊपर, ये लोटस ब्लूम्स एज एट दी पेरिफेरी ऑफ लेक ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। बिल्कुल, मानसबल लेक इज कनेक्टेड वाया जेलम वाया कैनाल स्ट्रीम, बिल्कुल होती है ये। द मुगल गार्डन जरोकाबल मीनिंग वे विंडो वाज बिल्ट बाय नूरजहां ओवरलुक द लेक, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट। इसका भी एक और याद कर लीजिए, एक मुगल गार्डन जरोकबल जो कि वे विंडो जिसका नाम है, ये बिल्ड किया गया था बाय नूरजहां। हमें हमेशा नूरजहां के नाम से दूसरा रहता है, बट ये भी याद रखना है, दैट इज कौन सा, जरोकाबल। तो इट मीन्स ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, 1, 2 एंड 3, दैट वुड बी हियर ऑप्शन नंबर डी, राइट। Now let's move to the next question. Consider the following statement about Mansar Lake. About Mansar Lake, not Mansable, it's Mansar Lake. क्या क्या? It is located about 62 km from Jammu, बिल्कुल, in Udhampur district. On the eastern side of a lake there is a shrine dedicated to Sheshnag. The two ancient Umavati, Mahadev and Narsimha are situated in the vicinity of a lake. बिल्कुल, it means all are the correct here. ऑप्शन नंबर डी है जो वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देखो, अगर आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा था, आपको वैसी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो कंटिन्यू रखूँगा। अगर आप चाहते हो जैसे मैं जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट बेस पे आपको आंसर बताते जा रहा हूँ वैसे करेंगे तो हम जल्दी लेक्चर को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी आपकी राय होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, डू कमेंट, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीरियस हो। मैं ऐसे ही रैंडम वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मेरी भी बहुत सारी मेहनत लगती है, क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगता है। ऑल्दो आप कहोगे सर आप तो चैट जीपीटी, बेटा आप सर्च करके खुद देख लेना, ये चैट जीपीटी के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली हेल्प तो ली जाएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, बट उसमें भी बहुत सारे सोर्सेज को कंबाइन करके हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाँ, किसी बच्चे को हो सकता है सर ये ना किसी बुक में अलग दिया। देखो, मैं 2 बुक प्रेफर करता हूँ, नो योर स्टेट एंड हम दूसरी बुक बात करते हैं, दैट इज मुकेश कुमार की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इन दोनों बुक से ही मैं सारा डेटा लेके आता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर वॉल्यूम 1 जो कि मेजरली JKPSC और JKSSB के एग्जाम हम यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, तो उसी बुक से हम क्वेश्चंस बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप JKPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको मैथ सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अभी जस्ट ₹99 की है, अभी के कुछ देर के लिए ऑफर रहेगा, ठीक है। इसमें हमने एक चैप्टर अपलोड कर दिया परसेंटेज का टेस्ट, डेली टेस्ट चैप्टर वाइज होगा प्लस वीकली टेस्ट होगा, वो कर सकते हो। एंड अगर आप J&K GK की टेस्ट सीरीज, जैसे कि जिस टाइप के हम ये क्वेश्चन करें ये क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा हम और क्वेश्चंस भी डालेंगे। अगर आप वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो वो भी ₹99 पे हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पे अवेलेबल रहेगी, तो आप ये भी विजिट कर सकते हो। और आप में से अगर कोई बच्चा जो मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर JKPSI या JKB कांस्टेबल या फिर NT के लिए, वो मेरा ये मैथ्स फाउंडेशन बैच ले सकता है। इसमें परसेंटेज हाफ कंप्लीट हो चुका है, 3-4 दिन में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। देन हम सारा सिलेबस कर लेंगे इसमें मैथ्स का, चाहे वो SI के लिए हो या JKB कांस्टेबल के लिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज ऑन दिस नंबर, आपकी सारी क्वेरी सुनी जाएगी। आफ्टर दैट आप कोई भी कोर्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। एंड याद रखेंगे इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना का PSC50, ये दोनों अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, आपको कोई भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। होकरसर लेक, ये वाला क्वेश्चन है, होकरसर लेक के बारे में बात करेगी है। लाइज इन बारामूला, बिल्कुल बारामूला में, 13 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है, बिल्कुल सही बात कही है। द लेक इज 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1.5 किलोमीटर वाइड, बिल्कुल। विलो ट्रीज आर ग्रोन इन अबंडेंस अराउंड द बैंक एंड इट इज फेवरेट हंट ऑफ अ विंटर माइग्रेटिव, बिल्कुल। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर करेक्ट आंसर हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। शेषनाग लेक की बात करेगी है। शेषनाग लेक इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल। लाइज ऑन द रूट ऑफ अमरनाथ केव नियर वाजवन, बिल्कुल। द लेक इज एल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रोपिक लेक, बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट लाइज एन एलिवेशन ऑफ दिस, बिल्कुल, एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। द लेक इज फेड मेनली वाया रेनफॉल एंड
स्प्रिंग्स रादर देन स्नोमेल्ट, बिल्कुल गलत। ये हमारी रेनफॉल से नहीं होती है, ये स्नो मेल्ट की वजह से लेक मेनली फेड की जाती है, मेजरली फेड बाय स्नोफॉल। तो इट मीन्स फोर्थ वाला तो इनकरेक्ट है, ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हियर वुड बी आर इजी सा आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अगेन शेषनाग लेक के ऊपर ये सेम कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहूंगा। प्लीज डू कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आपने आंसर सही कराया या गलत। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, दैट इज अबाउट नीलनग लेक। नीलनग लेक इज लोकेटेड इन तहसील बुदगाम, बिल्कुल। नीलनग इज 4 किलोमीटर फ्रॉम यूसरमग, बिल्कुल। द नेम नीलनग इज लिंक टू लेक क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर्ड वाटर, बिल्कुल। इसका पानी पूरा का पूरा ब्लू कलर क्रिस्टल क्लियर है, इसीलिए इसका नाम नीलनाग दिया गया। इट मीन सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर इजी सा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन about Vishnasar Lake and its hydrology. Vishnasar Lake is a high alpine, high altitude orographic lake near Sonmarg, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Vishnasar Lake is fed by Kishansar Lake and glacier, बिल्कुल। The Neelam River originates from Vishnasar Lake and flow northward to अप टू वदोब तक जाती है, तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, दैट वुड बी करेक्ट। अब वदोब जो हमारे पास ये कहाँ रहेगा, गुरेसिस के अराउंड पास में, और ये है अलोंग LOC, ठीक है। अभी इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन हो रहेगा, बिल्कुल ये आ गया। देखो कह रहे विश्नसर लेक इज लोकेटेड इन एलिवेशन ऑफ दिस अमाउंट, बिल्कुल सही है। विश्नसर लेक हैज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ दिस, बिल्कुल। गदरसर लेक लाइज अबाउट 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द मेन एरिया अक्रॉस गदसर पास, बिल्कुल। सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर सही है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव वुड बी आर करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट, अगेन इस पे एक और क्वेश्चन है नीलम रिवर के ऊपर, जिसको हम नीलम लेक भी कहते हैं। एंड आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विश्नसर लेक द नीलम रिवर फ्लोड नॉर्थवर्ड अप टू वदोब, बिल्कुल सही। फ्रॉम वदोब द नीलम रिवर टर्न्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू गुरेस, सॉरी नॉट गुरेसिस। द रिवर फ्लो साउथवर्ड आफ्टर लिविंग वदोब, यहां पे गलती कर दी, साउथवर्ड नहीं है ये, वेस्टवर्ड है यहां पर, तो इट मींस 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहां पर सही आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाले सेशन काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अपना कीमती सा लाइक हमें दे ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है। अगर ये कंटेंट यूज़फुल नहीं लग रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सोकर लेक के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ ये लेक के बारे में हमने नेशनल में भी पढ़ा होगा, स्टेट में पढ़ा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन 15 अगेन सोकर लेक के ऊपर है, तो एक क्वेश्चन और है, ये वाला कर लेते हैं। सोकर लेक लाइज अबाउट 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट एंड इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4485, बिल्कुल दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। द लेक इज ब्रैकिश बिकॉज इट हैज एन आउटलेट that prevents salt accumulation, बिल्कुल। The local nomad associated with the salt collection are known as a रुपसू चंगपा या रुपसू चैंग भी किसी बुक में लिखा होगा, किसी में चैंगबा या किसी पे चैंग लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव वुड बी आर इजी आंसर, ऑल ऑफ द अबव वुड बी आर आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 हियर। गदस्सर लेक के बारे में। गदस्सर लेक इज लोकेटेड इन अ गंदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, बिल्कुल सही। इट इज अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक, बिल्कुल। द एलिवेशन ऑफ गदस्सर लेक इज दिस, नहीं सर 4600 नहीं है, इसकी हाइट है 3600। इट मीन्स 1 and 2, 1 and 2 कहीं नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ओनली 1 and यहाँ पे आप 2 मार्क कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर इजी सा आंसर, ठीक है। यानी कि 1 and 2 बोथ हमारे पास यहाँ पे सही आंसर होंगे। नेक्स्ट, वुलर लेक लोकेटेड इन अ बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। वुलर लेक, इसका बारे में तो सबने पढ़ा है, क्या ये बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है? बिल्कुल। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल।
द लेक इज 16 किलोमीटर लॉन्ग एंड दिस किलोमीटर वाइड, बिल्कुल. हरिबुजी, अरा, इरिन एंड पोरू आर स्मॉल स्ट्रीम दैट जॉइन वुलर लेक, बिल्कुल सही. द लेक डीपेस्ट पार्ट इज नोन एज अ मोटाखू, ऑल्सो कॉल्ड गल्फ ऑफ कोरप्सिस. इट मीन्स ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही. तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी आर आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Consider the following statement about Wular Lake geography and local feature. Wular Lake lies between Bandipora and Sapor. ये भी सही स्टेटमेंट है. The deepest part of a Wular Lake is the deepest part of Wular Lake is at Poru. पोरू पे deepest part नहीं है, जो deepest part है वो वल्लाभ पे है, नियर हिल स्टेशन बाबा सुखराव. तो ऑप्शन बी गलत हो गया. इन संस्कृत दी वेव अराइजिंग आफ्टरनून ड्यू टू लेक एक्सटेंट्स आर कॉल्ड ललो, नहीं ये ललो नहीं है, इट्स उल्लोलो, जो भी प्रोनाउंस होगा, ठीक है, मतलब समझ जाना आप. दैट इज ओनली ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट हियर, ठीक है. बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोरिकल नेम एंड इकोलॉजिकल administrative status of Wular Lake. Wular Lake is also called as, in ancient time Wular Lake was also called as Mahapadmasar. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे. क्या जल्दी से बताइए. बिल्कुल पहली स्टेटमेंट तो सही है. वुलर लेक इज अ रामसर साइट डेजिग्नेटेड 1997, नहीं सर 1990 में हुआ था, 1997 में. द नेम उलोलो इज लिंक्ड टू संस्कृत आइडिया ऑफ स्टॉर्मी लीपिंग एंड लेटर शोज ऑफ ट्रांजेक्शन मीनिंग गैप और फिजर. बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सी है. ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर. अब एक चीज याद रखना, आपने ये बताना है कि इसको बोलर किसने कहा था और किसने रेफर करा था. वुलर लेक को बोलर लेक भी कहा जाता था, वो किसने बोला और ये रेफर किसने करा गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में. अगेन अगर आपको इनमें से किसी भी टेस्ट सीरीज या कोर्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ डू मैसेज ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप विद बिफोर बाइंग इट, ताकि अगर कोई भी पॉसिबल हेल्प कर सकें हम आपकी, तो हम आपकी हेल्प कर सकें. या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो एक मैं जनरली गाइड कर देता हूँ. जितने भी बच्चे जेके पीएसए की प्रिपरेशन करें वो ये वाली टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लें, क्योंकि इसमें 3000 प्लस मैथ्स के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स का मैथ रहेगा. अगर आपने ये प्रिपरेशन करी तो 50 आउट ऑफ 60 तो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है, 50 प्लस ही. तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए देन डू चेक दिस टेस्ट सीरीज. एंड अगर आप JNK जी के कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हो. आपको मैथ्स बेसिक से पढ़ना है तो फाउंडेशन का लेके आइए. एंड मुझे नेक्स्ट ये बताइए आप, क्या मुझे 1 शॉट वीडियो लानी चाहिए मैथ्स की, 1 शॉट वीडियोस मैथ की लानी चाहिए यूट्यूब पे, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि 1 शॉट वीडियो येस और नो, ठीक है. चलिए मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.